नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जीके में। इस वीडियो में समझने वाले हैं सभी प्रकार की ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। ये सभी जो ऊर्जाएं हैं, इन सभी ऊर्जाओं के बारे में समझने वाले हैं। इस क्लास में हमने एकदम बेसिक तरीके से क्लियर कराया है कि ऊर्जा क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ऊर्जा क्या है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे तेज चलती हुई हवा, जो तेज चलती हुई हवा है उसमें कौन सी ऊर्जा है, या बैटरी से जलता हुआ बल्ब, बंदूक से निकली हुई गोली, झरने से गिरता हुआ पानी आदि सभी में कोई ना कोई ऊर्जा होती है। अब परीक्षा में क्वेश्चन बनता है तेज चलती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। तो अभी आप शायद ना बता पाओ, लेकिन यकीन मानिए वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आपको सब क्लियर हो जाएगा कि तेज चलती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, बैटरी से जलते हुए बल्ब में कौन सी ऊर्जा होती है, इसी प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली में, झरने से गिरते हुए पानी में, इन सभी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चलिए समझते हैं आगे। ये कुछ जो ऊर्जा होती हैं उनके टाइप दिए हुए हैं, जैसे थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी आदि ये सभी एनर्जी के प्रकार हैं। अब कुछ आपको दिख रहे होंगे, जैसे लाइट एनर्जी यानी कि जो बल्ब जलता है वह कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये होती है विद्युत ऊर्जा। ये विद्युत ऊर्जा के कारण बल्ब जलता है। इसमें से कुछ तो आपको समझ में आ रहे होंगे, जैसे ये केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार से सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। ऊर्जा के लिए जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, यानी कि E बराबर P/T। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी समझते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। नंबर एक गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। नंबर दो स्थितिज ऊर्जा, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर बनती है वह बनती है यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है इसे देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण मौजूद होने वाली ऊर्जा है। यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह कोई वस्तु या तो गति की अवस्था में होगी या स्थिति की अवस्था में होगी, इन दोनों के कारण जो मौजूद होने वाली ऊर्जा होगी उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसे वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ये यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh+1/2mv²। यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। जो ये वाला होता है ये होता है मैकेनिकल एनर्जी। ये जो पूरा फॉर्मूला है मैकेनिकल एनर्जी का। आगे समझते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक चलती हुई गाड़ी, बहता हुआ पानी, घूमता हुआ पहिया, गिरता हुआ उल्का पिंड, उड़ता हुआ जहाज, ये सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे इमेज के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। अब ये पिंड है, ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसमें गतिज ऊर्जा। ये वॉकिंग करते हुए एक व्यक्ति चल रहा है, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। ये ऊपर से नीचे की ओर व्यक्ति गिर रहा है, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। ये जो सभी हैं ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। आगे गतिज ऊर्जा
जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ m मास है यानी कि द्रव्यमान, v वेलोसिटी यानी कि वेग है। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो हम उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊंचाई पर रखा पत्थर, खींची हुई धनुष की डोरी, जलाशय में संग्रहित पानी, ये आदि सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे अब एक ये बांध है, ये डैम है, इसके अंदर ये पानी निहित है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। जब इसे छोड़ोगे तो इसके अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से जो वस्तुएं कार्य कर सकती हैं उन्हें ऊर्जा कहते हैं। अब समझते हैं आगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है mgh, जहाँ m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है और h ऊंचाई होती है। इसे u बराबर mgh भी बोला जाता है, लिखा जाता है। याद रखिएगा जितने भी पॉइंट हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी पॉइंटों को एकदम अच्छे से क्लियर करते चलिएगा। अब समझते हैं ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में समझते हैं। विभिन्न वस्तुओं की जलने, सौर ऊर्जा के विकिरण या दो सतहों के घर्षण आदि से जो गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब जो वस्तुएं किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने का गुण रखती हैं, ये एक और पॉइंट है इसमें कि जो वस्तुएं किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने का गुण रखती हैं उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे हथेलियों के रगड़ने से हथेली का गर्म होना, ये ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। कमरे में हीटर जलने से कमरे का गर्म होना, इसमें भी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। सूर्य से पृथ्वी पर गर्मी उत्पन्न होना आदि उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो रगड़ने से या इस प्रकार से ये ऊष्मा उत्पन्न करती हैं उन सभी को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि रूम में जो हीटर चलाया जाता है तो इसके कारण देखा होगा कि आपने कभी कभी कमरे की दीवारें गर्म हो जाती हैं, तो ये किसके कारण होती हैं? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। आयरन है, आयरन में नीचे जो प्लेट होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होके जो कपड़ों पर प्रेस करते हैं कपड़े गर्म हो जाते हैं, तो इस कारण से इसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ये सभी उदाहरण ऊष्मीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। आगे समझते हैं प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? तो विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश में जो ऊर्जा निहित होती है उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर कुकर से भोजन का पकना, सूर्य का प्रकाश, जलता हुआ दीपक, जलता हुआ बल्ब, ये सभी प्रकाश ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे प्रकाश है, रोशनी देता है, सूर्य है, सूर्य भी रोशनी देता है, दीपक है, जलता है, जल करके रोशनी देता है। ये ऐसे सभी जितने भी उदाहरण होते हैं वह सभी प्रकाश ऊर्जा के उदाहरण हैं। चलिए आगे समझते हैं रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी क्या होती है। तो रासायनिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो रसायनों के भीतर संग्रहित होती है, जैसे ईंधन, भोजन या बैटरी। यह ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान मुक्त हो सकती है। जैसे चूने को पानी में डालने पर पानी का उबलना, ये एक रासायनिक क्रिया है। अब जब चूने को पानी में डालेंगे तो पानी उबलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में पानी जैसा था वैसा का वैसा हो जाएगा। तो इसका ये उद्देश्य, इसका ये है मतलब है कि यह ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान मुक्त हो सकती है। आगे समझते हैं विभिन्न अम्लों व क्षारों के संयोग से सेल का निर्माण करके बल्ब जलाना। जब
एक बैटरी होती है या सेल होता है, उससे बल्ब जलाएंगे तो कुछ समय तक बल्ब जलेगा और उसकी एनर्जी समाप्त होने के बाद में बल्ब बंद हो जाएगा जलना। तो ये सब किस में होता है? ये होता है रासायनिक ऊर्जा में। जैसे इसके उदाहरण हैं बैटरी, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी आदि। ये सभी रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। इमेज के माध्यम से समझते हैं कि ये एक सेल है। सेल से बल्ब को जलाया जाता है। जब सेल से बल्ब कुछ समय तक जलेगा, लेकिन इसमें से रासायनिक ऊर्जा मुक्त होने के बाद में बल्ब का जलना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से जब कोयले को जलाते हैं तो कुछ समय तक कोयला जो है ऊर्जा देता है, आग देता है, और कुछ समय व्यतीत होने के बाद में इससे रासायनिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है और ये अपने एक राख की अवस्था में रह जाता है। आगे समझते हैं रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग। अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कार की बैटरी या फ़ोन की बैटरी। ये रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग है। आगे प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग प्राकृतिक गैस को जलाकर ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग घरों और उद्योग में किया जाता है। जैसे गैस होती हैं, सीएनजी गैस देखी होगी आपने, मतलब गाड़ियों में डलवाई जाती है तो कुछ समय तक गाड़ियां उससे गैस से चलती हैं और गैस के समाप्त होने के बाद में मुक्त होने के उसमें से जो रासायनिक क्रिया होती है उसके मुक्त होने के बाद में गाड़ियां चलना बंद हो जाती हैं। अगला कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसे जलाने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट लकड़ी। लकड़ी में रासायनिक ऊर्जा होती है जो दहन से ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है। ये सभी उपयोग हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं ध्वनि ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा आपकी रह चुकी हैं। इन सभी ऊर्जाओं के बारे में अगली क्लास में समझने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।